लाइट में चलाना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। लास्ट टाइम तुम्हें मेरे हाथ की कोल्ड कॉफी बहुत पसंद आई ना, इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना हम कैंडल लाइट में कोल्ड कॉफी पिएं। सौम्या, इस टेबल पे मेरा सामान था, वो कहाँ है? वो तो मैंने कबर्ड में रख दिया। सौम्या, ये कौन सा तरीका है मेरा सामान रखने का? ये ड्रॉर है, डस्टबिन नहीं कि कूड़े की तरह बस सामान भर दिया। और तुम किससे पूछ के मेरे कमरे में आई? युवराज, अब ये हमारा कमरा है। शादी के बाद ये तुम्हारा कमरा होगा, और अभी शादी में बहुत वक्त है। लगता है मेरे बेडरूम में घुसने की तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी। युवराज जी, कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था मुझे। आफ्टर ऑल होने वाली पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। होने वाली पत्नी हो, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। युवराज, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो इतनी रात को? दादी, अच्छा हुआ कि आप आ गई। मैं आप ही के पास आ रहा था। क्यों? क्या हुआ? दादी, आप सौम्या को समझा दीजिए कि बिना मेरी परमिशन के वो इस कमरे में ना आए। आप खुद देखिए, इसने मेरे कमरे का क्या हाल कर दिया है। युवराज, वो तो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। ऑफ कोर्स, सरप्राइज तो है, लेकिन बहुत बुरा। सौम्या, मुझे ऐसे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। बस बहुत हो गया युवराज, इसमें सौम्या पे गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं। हर समय सौम्या पे गुस्सा मत किया करो। दादी, मैं बिना बात से गुस्सा नहीं कर रहा। तुम बिना बात के ही गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, उससे गलती हो गई, उसे प्यार से समझाने के बजाय तुम उस पर बरसे जा रहे हो। दादी, सौम्या इस घर में नई नहीं, इसे काफी टाइम हो गया यहाँ पे। और फिर ये तो दावा करती है ना कि मुझसे प्यार करती है, इस घर की बहू बनना चाहती है, लेकिन फिर भी इसे ना इस घर के बारे में ना मेरे बारे में कुछ पता है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अगर ये समय से इस घर में आ गई होती तो आज ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। तुम्हारी माँ की गलतियों की वजह से इसे ये सजा भुगतनी पड़ रही है। दादी, कदम इसने पीछे किए थे, माँ ने कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। इसे तो अपने ड्राइवर के बेटे के साथ भाग के शादी करनी थी। दादी, मैं किसी पे जानबूझ के ब्लेम नहीं डाल रहा। उसकी गलती, इसकी गलती और ऑल दैट जैज। जो हो गया सो हो गया, पर अब जब चीजें सुधर रही हैं तो हमें उन्हें सुधरने देना चाहिए। आप प्लीज इसे समझा दीजिए कि ये जल्दी से इस घर के तौर तरीके समझ जाए, वरना इसके लिए ठीक नहीं होगा। युवराज, तुम अगर चाहते हो कि ये एक दिन में परफेक्ट हो जाए तो तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। तुम्हारे साथ के बिना ये अकेले कुछ नहीं कर सकती, समझे? थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। अगर आज आप मुझे सपोर्ट नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। अब दादी, मैंने बहुत प्यार से युवराज के लिए सरप्राइज प्लान किया था, पर पता नहीं उसे क्या हो गया है।
बहुत गुस्सा गुस्सा रहने लगा है मुझसे। सौम्या, उसमें युवराज की गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। तुम कहती हो ना कि तुम्हें युवराज से बहुत प्यार है। क्या ये प्यार है? तुम्हें आज तक ये नहीं पता कि उसकी पसंद नापसंद क्या है? नहीं दादी, ऐसा नहीं है। बस सौम्या, हर बात पे बहस मत किया करो। मैंने जानबूझ के कृष्णा की बात छेड़ी थी। अरे यही तो तुम्हारी गुगली थी ना गुरु, देखा था कैसे सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अरे सब चुप पड़ गए थे एकदम। तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, दादी को अचानक हुआ क्या? आज तक उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी और सबके सामने डांट दिया। वही तो, यही बात तो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ रही है। मुझे तो लग रहा है हमारी सारी मेहनत ही वेस्ट हो गई है। हम जितना सौम्या और दादी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग उतना ही करीब आते जा रहे हैं। तो आने दो सौरभ भैया, हम लोग भी तो एक साथ हैं और हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं। देखिएगा जीत हमारी होगी। जीत हार का तो पता नहीं शायद, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि इस बार हमने वार बिल्कुल सही जगह की। लेकिन दादी, सौम्या, तुम्हें इस घर की बहू बनाने के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की है, यहाँ तक कि हमने युवराज की शादी तक तुड़वा दी, और तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती है। इतने महीनों में तुम्हें ये तक पता नहीं लगा पाई कि युवराज अपना कमरा कैसा रखता है। रेक्स, तुम सही कह रही थी, शायद हमने बहुत ज्यादा ढील दी हुई है। ये उसी का नतीजा है। एक तो पहले ही उस लड़की के चक्कर में हमारे युवराज का बहुत टाइम खराब हो चुका है। मामा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम युवराज पर ध्यान दो और इस घर के ढंग में ढल जाओ जल्दी से, वरना हमारे लिए लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि हमने एक ऐसी लड़की को क्यों चुना जो अपने ड्राइवर के बेटे के साथ भागकर अपना नाम खराब कर चुकी है। युवराज, क्या हुआ? दादी तुमसे नहीं, सौम्या से नाराज है। सीरियसली? क्या? हाँ, हमने इन दोनों के बीच की बातें सुनी और तो और दादी ने ना कृष्णा वाली हरकत के लिए सौम्या को बहुत सुनाया। सीरियसली? पर फिर वो सबके सामने युवराज भैया पे क्यों चिल्लाई? क्योंकि दादी नहीं चाहती कि उनके रिश्तों के बीच आई दरारों के बारे में किसी तीसरे को पता चले। सौरभ भैया, हमारा प्लान काम कर रहा है। उनके बीच दूरियां आना शुरू हो गई। यस, ग्रेट भाभी, ये न्यूज़ सुना के तो आपने मेरा दिन बना दिया। बस अब वो डिवोर्स वाली बात अगर टल जाए ना तो थोड़ा और रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, मैंने जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही करना। ओके, चल बाय। सौरभ, ये सब क्या है? किससे बात कर रहे थे? वो दादी, मैं डिवोर्स लॉयर से बात कर रहा था। कौन? वही सूरज चौकसी, इलाहाबाद के बहुत जाने माने डिवोर्स लॉयर हैं। कब आ रहे हैं पेपर? बस वो बनवा ही रहे हैं दादी, जैसे ही बन जाएंगे वो भेज देंगे। तलाक के पेपर बनने में इतना वक्त तो नहीं लगता। दादी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। ठीक है, मैं आपको शाम को अपडेट देता हूँ। क्यों? अभी क्यों नहीं? शाम को क्यों? ठीक है दादी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही बात कर लीजिए। तो मुझे पता नहीं था दादी कि सौम्या आपकी इतनी चहेती हो जाएगी कि आपको अपने पोते पे भरोसा नहीं रहेगा। खैर ठीक है, आप कर लीजिए बात, आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।
ठीक है, शाम तक खुशखबरी मिल जानी चाहिए। ओके दादी। रेक्स बहू, हमारी ग्रीन टी कहाँ है? बाल बाल बच गए, अब शाम तक क्या करूं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।